उत्तरा के जीवन की एक विशेषता आपको निवेदन करें। देखो, द्रौपदी के जीवन में भी कष्ट आया था, संकट आया था। जब दुशासन चीर हरण करने के लिए प्रयास कर रहा था तो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान देर में आए। द्रौपदी को काफी संकट सहना पड़ा। धृतराष्ट्र की शरण में जाती है, पितामह भीष्म के पास जाती है, कृपाचार्य के पास में जाती है, विदुर से याचना करती है, अपने पतियों की याचना, पतियों से कहती है मुझे बचाओ। लेकिन द्रौपदी को बचाने कोई नहीं आया और द्रौपदी को लगा अब मेरी लाज कोई नहीं बचा पाएगा। तो द्रौपदी भगवान को याद करती है, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन रक्षा करो। जैसे ही कहा हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, भगवान प्रकट हो गए। तो द्रौपदी ने भगवान से पूछा, हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, आने में इतना विलंब क्यों लगाया? मैं तो आपकी बहन हूं, आप मुझे सखी कह करके बुलाते हैं, मुझसे इतना स्नेह करते हैं। जब दुशासन ने मेरी साड़ी से हाथ लगाया था, आप उस समय क्यों नहीं प्रकट हो गए थे? भगवान कहने लगे, द्रौपदी, मैंने आने में विलंब नहीं लगाया, तुमने बुलाने में विलंब किया। अगर तुमने मुझे पहले बुलाया होता तो तुम्हारे सामने मैं पहले ही प्रकट हो जाता। द्रौपदी की नजर में लगता है मेरे पति हमारी रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ पर परिवार के वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, महाराज गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, ये लोग हमारी लाज की रक्षा करेंगे। लेकिन द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई। बाद में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा। भगवान वस्त्र स्वयं बन करके आ गए। तो द्रौपदी के जीवन में भी संकट आया और द्रौपदी की जो पुत्र वधू है उत्तरा, उनके जीवन में भी कष्ट आया। लेकिन दोनों समय एक अंतर रहा। क्या का द्रौपदी के समय में भगवान देर में आए और उत्तरा ने बुलाया तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत सामने आ गए। ऐसा क्यों? का द्रौपदी ने भगवान से अनन्य भाव से प्रेम नहीं किया। भगवान की भक्ति का लक्षण क्या है? का अनन्यास चिंतयन्तो माम। गीताकार कहते हैं जो हमारी अनन्य भाव से उपासना करता है। अनन्य माने हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है, ये भाव रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? का जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी से कहते हैं तुम ही हमारे सब कुछ हो। पति के पास जाते हैं तो कहा पति से कहते तुम ही हमारे सर्वस्व हो। हमारे रिश्ते जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारा प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। द्रौपदी का जो प्रेम है, द्रौपदी की जो याचना है, का वो अनन्य भाव से नहीं की गई थी, इसीलिए भगवान विलंब से आए। और उत्तरा ने जब बुलाया तो स्पष्ट कह दिया नान्यम तुद भयम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी, हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है, आप ही हमारे हैं। और जब भगवान को इस भाव से बुलाया तो भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। उत्तरा को भगवान ने अभय प्रदान किया। वहीं पर खड़ी हुई थी माता कुंती। माता कुंती ने देखा भगवान ने हमारे पुत्र वधू जो उत्तरा है उसके गर्भस्थ बालक की रक्षा की। तो माता कुंती बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगी। हे श्याम सुंदर, मुझे लगता था तुम हमारे भैया वसुदेव के बेटा हो, लेकिन आज मैं जान गई हूं आप हमारे वसुदेव भैया के बेटा ही नहीं हो,
आप जगत के पिता हो। आज मुझे आपका स्वरूप पता चल गया। मैंने देखा है हमारे जीवन में जब जब संकट आया तब तब आपकी उपस्थिति रही है। मैं जान गई हूं आप भगवान हैं। मैं कुछ स्तुति करना चाहती हूं और मां कुंती ने स्तुति गाई है। माता कुंती ने कहा, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। प्रणाम किया है। हे श्याम सुंदर, आपके नेत्र तो कमल के समान है। हे पंकज नेत्राय, हे श्याम सुंदर, आपने हर पल हमारे जीवन में रक्षा की है। हर पल आए हुए कष्ट को आपने दूर किया है। आपने संकट से हमें बचाया है। भगवान कहने लगे, बुआ जी ये इतनी बढ़िया स्तुति क्यों कर रही हो? आखिर कुछ मांगना है क्या? तो कुंती माता ने कहा, हाँ श्याम सुंदर, कुछ मांगना चाहती हूं। अरे बुआ जी, अब मांगने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन चुका है, हस्तिनापुर का राजा बन चुका है। अब क्या मांगने की आवश्यकता है? तो माता कुंती ने कहा, एक चीज और चाहिए। कहा, ये सब है लेकिन उस वस्तु का अभाव है। और कुंती माता ने जानते हो क्या मांगा? दुनिया में ये वरदान शायद दूसरा कोई व्यक्ति मांग नहीं सकता। जो मां कुंती ने मांगा है ये अपने में अपूर्व वरदान है। ऐसे इसके पहले कोई ये वरदान मांग ही नहीं सका। मां कुंती ने क्या मांगा? हे श्याम सुंदर, हमें विपत्ति दे दो। हे श्याम सुंदर, हमें कष्ट दे दो, दुख दे दो। भगवान हंसने लगे, कहा, वाह बुआ जी, आपके जीवन में तो इतना दुख आया। देखो, मां कुंती ने जितना दुख अपने जीवन में देखा है, शायद कोई सामान्य महिला होगी तो उसका हृदय भी टूट चुका होता। कितना संकट सहना पड़ा इस महिला को। द्रौपदी जी जो है ये महाराज सूरसेन की कन्या है, वसुदेव जी की सगी बहन है। जन्म के बाद ही महाराज कुंती भोज गोद में ले लेते हैं। गोद ले लिया और कुंती भोज महाराज ने नाम रखा कुंती। कुंती महारानी विवाह के पहले इनके गर्भ से इनके यहां एक बालक का जन्म हुआ था। आप सब लोग कथा जानते हैं। दुर्वासा ऋषि की उपासना की। दुर्वासा ऋषि ने 5 देवताओं के मंत्र बताए। इन्होंने भगवान सूर्य की परीक्षा करी है और सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा, देवी कुंती क्या चाहिए? तब देवी कुंती ने कहा, महाराज मैंने कुछ मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया, मैंने तो परीक्षा के लिए बुलाया। सूर्य भगवान कहने लगे, मैं बिना दिए नहीं जा सकता, बिना मांग कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो कुंती माता ने कुछ भी नहीं मांगा। तो भी भगवान सूर्य ने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा, वो मेरा अंश होगा और वो बालक तुम्हारे कान के द्वारा पैदा होगा। उस बालक का नाम कर्ण पड़ा है। और माता कुंती ने बचपन में ही पानी में उसको प्रवाहित कर दिया था। वह जो बालक है वह एक सारथी राधे के यहाँ पाला गया, इसलिए उनका नाम राधा ने पाला, इसलिए उसका नाम राधेय पड़ गया। विवाह से पुत्र हुआ, पहले पुत्र हुआ और उस पुत्र को त्यागना पड़ा, कितना बड़ा दुख रहा होगा। का विवाह हुआ हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ में, और विवाह के कुछ समय बाद ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई।
छोटे छोटे बालक जो देवताओं के अंश से उत्पन्न थे, उनको पालने में कितना कष्ट हुआ। दुर्योधन जीवन भर चाहता था कि पांडव किसी तरह मर जाएं। शकुनी ये प्रयास करता था पांडवों को किसी तरह मार दिया जाए। तो बचपन में ही दुर्योधन ने विष से भरी हुई खीर, विष मिश्रित खीर भीम को खिला दी और भीम को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। भीम गंगा जी में डूब गए और वहां से सीधा रास्ता जाता था नागलोक में। भीम नागलोक पहुंचे। महाराज नाग देवता ने भीम को 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया और वहां से 10,000 हाथियों का बल देकर के कुंती माता एक एक दुख याद करती है। भगवान, मैं दुख का महत्व तो जानती हूं, दुख क्या होता है। हमारे जीवन में दुख आया, लेकिन जब जब दुख आया तब तब दुख के साथ आप भी आए। विषान महागने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृक्षतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्ततश्चाश्म हरेभिरक्षिता। जब जब दुख आया तब तब आप आए। विषान महागने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृक्षतः। एक एक दुख याद किया। एक बार की घटना है, दुर्योधन के यहां ऋषि दुर्वासा पधारे। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य थे और दुर्योधन ने 4 महीने तक महात्मा दुर्वासा की बड़े भाव से सेवा की। सेवा कर रहा था, लेकिन मन में कपट था। कहा, महाराज जब वरदान देने के लिए कहेंगे तो मैं पांडवों का सर्वनाश मांग लूंगा। दुर्वासा ने कहा, दुर्योधन मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं आप इतने ही शिष्यों के साथ, पांडव भी वनवास में हैं, आप उनके यहाँ अतिथि बनिए। जैसे सेवा आपने मेरी स्वीकार करी है उसी तरह पांडवों की भी सेवा स्वीकार करिए। दुर्योधन जानता था कि पांडव अभी अभावग्रस्त हैं, वन में रह रहे हैं, कैसे सेवा करेंगे। दुर्योधन ने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी को पांडवों के पास भेज दिया। आज कुटिया पर पांडव नहीं थे। वन में सुनसान जंगल में कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया में दोपहर का समय हो चुका है। महारानी द्रौपदी अकेले उस कुटिया में उस समय है। दुर्वासा ऋषि ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। द्रौपदी मां बाहर निकली। कहा, अरे महाराज आप कहां से पधारे, बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया। दुर्वासा जी ने कहा, देवी दर्शन की बात तो बाद में करना, पहले ये बताओ भोजन के लिए क्या रखा है। एक दो लोग नहीं थे, 10,000 शिष्य और दुर्वासा जी महाराज, क्या करें। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है। उस अक्षय पात्र की विशेषता थी, जब तक भोजन बनाने वाला भोजन नहीं करेगा तब तक अक्षय पात्र में से सामग्री समाप्त नहीं होती थी। लेकिन भोजन का समय हो चुका था, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और वह अक्षय पात्र धुल के रखा जा चुका था। उस समय दुर्वासा जी आए। द्रौपदी के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया, क्या करे। संत को भूखे दरवाजे से विदा नहीं कर सकते और खिलाए तो क्या खिलाए, क्या किया जाए। द्रौपदी ने द्वारिकाधीश कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। द्रौपदी ने दुर्वासा जी से कह दिया, महाराज आप स्नान आदि करके आइए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूं। श्री दुर्वासा जी स्नान करने गए। इधर द्वारिकाधीश भगवान का पदार्पण हुआ। द्रौपदी ने जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, देख के प्रसन्न हो गई। अब मेरा दुख जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कृष्ण आ गए हैं, हमारे श्याम सुंदर आ गए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी कैसे, क्यों बुलाया, बताइए बुलाने का कारण क्या है। द्रौपदी ने कहा, महाराज
10,000 शिष्यों के साथ महात्मा दुर्वासा जी पधारे, उन्हें भोजन कराना है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुमने भोजन की बात की, तो ये बताओ तुम्हारे घर में खाने के लिए क्या रखा है? मैं भी द्वारिका से आया ना, तो जल्दी जल्दी में भूखा ही चला आया। रुक्मिणी ने भोजन का थाल लगाया था, लेकिन जैसे ही तुमने याद किया, मैं वह भोजन का थाल छोड़ करके आया हूं। द्रौपदी ने अपने सर पे हाथ रख लिया, महाराज मैंने जिस समस्या के लिए आपको बुलाया, समस्या के समाधान के लिए, आप भी वही समस्या लेकर के आ गए। इस समय भोजन की ही समस्या है। भगवान कहने लगे, अपना अक्षय पात्र लेकर के आओ। द्रौपदी वह अक्षय पात्र लेकर के आई और उसमें एक तिनका लगा हुआ था, चावल का तृण मात्र लगा था। भगवान ने वह तृण उठाया, मुख में डाला और मंत्र बोला, अखिल जगत तृप्तो हम, सारा विश्व तृप्त हो जाए। तो भगवान के इतना कहने मात्र से समग्र विश्व तृप्त हो गया। दुर्वासा जी के शिष्य कहने लगे, गुरुजी अभी जब हम लोग आए थे तो बड़ी तेज भूख लग रही थी, न जाने क्या हुआ, हमारे पेट की भूख ही समाप्त हो गई। दुर्वासा जी ने कहा, ऐसा ही कुछ हमें भी लग रहा है। भगवान ने भीम से कहा, भीम भैया जाओ महात्मा जी को बुला करके ले आओ और कह देना कि आपका भोजन तैयार है, चलिए भोजन प्रसाद पाइए। और भीम आए, महाराज प्रणाम। दुर्वासा जी ने कहा, आयुष्मान भव, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। क्यों? कहा मेरे यहाँ भोजन तैयार हो गया है, आप चलिए प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो हमें आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ है। भीम एक बात बताओ, वो तुम्हारे घर में इस समय कहीं द्वारिकाधीश तो नहीं आए हैं ना? कहीं कृष्ण तो नहीं आए हैं? भीम मुस्कुरा करके कहते हैं, हाँ द्वारिकाधीश आए हुए हैं। दुर्वासा के लिए वही मैं समझ गया था, ये हमारा पेट क्यों भरा हुआ लग रहा है। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे श्याम सुंदर, आप कितना भक्त का पक्ष लेते हैं, मुझे पता नहीं था। दुर्योधन ने कपट करके मुझे तुम्हारे पांडवों के पास भेज दिया था, मुझे जानकारी नहीं थी। हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा करें, आप कितना भक्त का पक्ष लेते हैं। तो उस बात को भी माता कुंती याद करती है। असत सभायाम वनवास कृच्छता, वनवास में जो दुख आया था, अगर आप हमारे पुत्रों के साथ नहीं होते हे माधव, तो दुर्वासा जी अपने श्राप से श्रापित कर देते हमारे पुत्रों को। उस समय आपने आकर के हमारे पुत्रों की रक्षा की। मैं कितने कितने आपके उपकार गिनाऊं, हमारे जीवन में तो क्षण क्षण पर आपका उपकार है। देखो, भगवान की कृपा अगर देखना हो तो आप हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देख सकते हैं, हर परिस्थिति में। एक बार भगवान पंढरीनाथ के मंदिर में, पंढरपुर में 3 भक्त एकत्रित हुए। श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी, तुकाराम जी और नरसिंह मेहता, ये तीनों महात्मा वहां पर एकत्रित हुए। और तीनों की 3 परिस्थितियां थी। का एकनाथ महाराज जी जो हैं, इनकी धर्मपत्नी बड़ी सरल और बड़ी अच्छे स्वभाव की थी। तो भगवान से कहते, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, अगर हमारी पत्नी इतनी अनुकूल नहीं होती तो शायद मैं आपका भजन नहीं कर पाता। मेरी पत्नी अनुकूल है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और एकनाथ जी महाराज के ठीक पीछे श्री तुकाराम जी महाराज थे। और तुकाराम जी की जो पत्नी है, कहा वो बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। ऐसा कर्कश स्वभाव कि ये सदैव पति से झगड़ा ही करती रहती थी। एक बार महाराज कथा सुना रहे थे, बैठे, पत्नी ने पानी का घड़ा उठाया, कहा न कोई काम करना न किसी को करने देना, ये 2-4 लोग आकर के बैठ जाते हैं, इनको भी काम से चोरी करवाते, काम चोरी करवाते हैं।
लाकर के पानी का घड़ा पति के ऊपर डाल दिया। एक महाराज तुकाराम जी इतने सरल थे, कहा देवी तुमने बहुत अच्छा किया। श्रोताओं से कहा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कथा में अमृत बरसता है, सुना है कि नहीं सुना है? तो श्रोताओं ने कहा हाँ महाराज सुना है। कहा आज तक तो सुना ही होगा, लेकिन आज देख लो अमृत कैसे बरसता है। बोलो राधे राधे। कोई शिकायत नहीं। भगवान से कहते हैं ठाकुर जी आपने बड़ा अच्छा किया, जो ऐसी नास्तिक पत्नी दी है, मेरी घर में कोई आसक्ति नहीं, घर में रहने का मन ही नहीं होता है, तीर्थों में रहता हूं, आपका भजन करता हूं, आपके मंदिर की सेवा करता हूं, आपने अच्छा किया पत्नी प्रतिकूल बनाई। और उनके ठीक पीछे श्री नरसिंह मेहता जी थे, और नरसिंह मेहता जी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। तो नरसिंह मेहता जी भी भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान आपने बहुत अच्छा किया। अगर पत्नी जीवित होती तो साथ में लेके जाना पड़ता, बहुत सी समस्याएं रहती हैं। अब कोई समस्या नहीं, का अकेले जहां जाना होता वही चला जाता हो। अब आप देखिए तीन परिस्थिति है। एक की पत्नी अच्छे स्वभाव की तो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं, एक की पत्नी कर्कशा स्वभाव की तो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं, और एक की पत्नी है ही नहीं तो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं। कहा जब आप भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहेंगे तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होगा। हर क्षण ऐसा कोई क्षण नहीं है जब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर न हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव किया। तो कुंती माता ने भी हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव किया। मां कुंती कहती हैं श्याम सुंदर अगर आप नहीं होते तो हमारा जीवन कितना अधूरा रहता। आप आए इसीलिए मेरे जीवन में सुख आया, लेकिन आज जब सुख आया, मेरा पुत्र चक्रवर्ती राजा बन गया, तो आप छोड़ के जा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा सुख इस काम का जो आपसे दूर कर दे। एक महात्मा जी के पास एक चेला था जिसका नाम था सुखराम। तो सुखराम बहुत सेवा करता था। गुरु जी के एक एक वस्तु का ध्यान रखना, एक एक बात का ध्यान रखना। प्रातः काल उठने से रात्रि सोने तक गुरु जी की हर पल सेवा करना। गुरु जी को पता ही नहीं चलता था दिन कैसे निकल गया, समय कैसे व्यतीत हो गया। एक बार हुआ ऐसा, वह जो सुखराम नाम का चेला था, किसी काम से उसको दूर बाहर जाना पड़ा, तो सुखराम चला गया। गुरु जी का दूसरा चेला था जिसका नाम था दुखराम। सुखराम के जाने के बाद सेवा की जिम्मेदारी आई दुखराम की, और दुखराम इसका जैसा नाम था वैसा काम भी था। या कभी गुरु जी की बात नहीं सुनता था। गुरु जी कहे पूरब तो ये कहता था पश्चिम, जो सेवा कही है उसका उल्टा कह दे। रात के समय विश्राम करने लगे गुरुजी, तो कहा बेटा देखो दरवाजा बंद कर लो। उसने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा गुरुजी आंखें बंद कर लीजिए, दरवाजा बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा जवाब। कहा अरे अच्छा बाहर उठ करके देखो कोई बरसात हो रही कि बंद हो गई? कहा गुरुजी बरसात नहीं हो रही। कहा बिना बाहर गए कैसे जान लिया कि बरसात नहीं हो रही? कहा गुरुजी एक कुत्ता बाहर से अंदर आया है, मैंने उसकी पीठ पर हाथ लगा करके देखा, पीठ नहीं भीगी है, इसका मतलब बरसात नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा हे भगवान, कुत्ता कुटिया में आ गया, उसने भगाया भी नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, उठ करके लाइट बंद कर दो।
तो ये जानते हो क्या कहता है? कहा गुरुजी 2 काम हमने किए, तीसरा काम आप कर लीजिए। 2 हमने किए, 1 आप करिए। गुरुजी ने कहा हे भगवान ये कैसा चेला है, बार बार राम की याद आती है, बार बार भगवान की याद आती है। गुरुजी ने कहा तुम कुछ मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे। अब जो भी सेवा करना होता है वह गुरुजी अपने आप कर लेते हैं। और जब अपने हाथ से सेवा की, तुलसी पुष्प लेकर के आए, भगवान को स्नान कराया, जल लाए, भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए, तो आज मन को बड़ा शांति मिली। 2-4 दिनों के बाद पुनः वो सुखराम वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा बेटा सुखराम, तुम चले गए थे तो इस दुख ने बहुत दुख दिया, लेकिन इसने जब दुख दिया तो इसके दुख की एक विशेषता थी। क्या? कहा हमें बार बार भगवान याद आते थे, इसलिए सुखराम तुम अब अपने घर जाओ, हम इस दुखराम के साथ ही रहेंगे। मुझे ये अच्छा पसंद आया। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम, वो दुख ज्यादा अच्छा है। वह दुख नहीं होता जिसमें भगवान की याद आ जाए, वह दुख भी तो सुख ही है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब